सवाल नंबर 4 देखिए। फोर्थ ऑफ 7.1 जांच कीजिए कि क्या बिंदु, आपको 3 बिंदु दिए हैं, क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो। समद्विबाहु, समान 2 भुजाएं। तो हम जांच करते हैं। माना बिंदु है हमारे पास में, हमने नाम दे दिया अपनी तरफ से। ए बिंदु लिया हमने 5 और -2, बी बिंदु 6 और 4 और सी बिंदु 7 और -2। अब दूरी का सूत्र, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम पहले लिखेंगे। ये सूत्र मैं आपको समझा चुका हूं। ये होता है वर्गमूल में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से हम तीनों भुजाएं निकालते हैं। तो ए बी हमारे पास आएगी वर्गमूल में x2 माइनस x1 मीन्स 6 माइनस 5 और इसका होल स्क्वायर इस सूत्र के हिसाब से, प्लस y2 माइनस y1। तो 4 लिखा और ये -2 लिखा, और संक्रिया जो करनी है हमें वो माइनस की, इसका स्क्वायर और ये पूरा आपका वर्गमूल में आ गया। 6 माइनस 1 सॉरी 6 माइनस 5, 1 का स्क्वायर प्लस 4, यहां से यहां तक माइनस माइनस बन गए प्लस, 4 प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। हम सीधा भी कर सकते हैं, तो सवाल ज्यादा लेंदी हो जाएगा। एक आधे स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ए बी इज इक्वल टू √37, ये हमारे पास में ए बी का मान है। इसी तरह से हम और मान निकालेंगे। बी सी 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस, अब यह -2 और -4 का होल स्क्वायर। ये ऐसे कैसे, 1 का स्क्वायर प्लस, माइनस की टीम 2 बार खेलेगी तो
6 रन माइनस की टीम की, और ये स्क्वायर एज इट इज। BC बराबर 1 प्लस माइनस का वर्ग भी प्लस होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो ये 36 आ गया। और BC आया √37। आप देख सकते हैं हमारे पास दो भुजाएं समान आ चुकी हैं, AB और BC, मगर हमें तीसरी भुजा भी निकालनी होगी। ये चेक करने के लिए कि क्या ये समद्विबाहु ही है, हो सकता है ये समबाहु त्रिभुज हो। तो हम AC और निकाल लेंगे, फिर आंसर लिखेंगे। AC वर्गमूल में आएगी आपकी 7 माइनस 5 का वर्ग प्लस -2 और -2। तो ये -2 हमने लिखा और ये संक्रिया जो हमें माइनस की करनी है, स्क्वायर ये वर्गमूल 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए आप -2 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर बन गया +2 और इसका होल स्क्वायर। -2 + 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 का स्क्वायर। तो AC बराबर, ये भी लगा लीजिए पूरा, वर्गमूल 4, और 4 का वर्गमूल होता है 2। हमारे पास AC भुजा अलग आ रही है और बाकी दो भुजाएं AB और BC सेम आ रही है, तो हम लिख देंगे, चूंकि का निशान होता है, चूंकि भुजाएं AB बराबर BC, इसलिए अब ये लैंग्वेज बुक की लिख देंगे। इसलिए दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये हमारा आंसर फाइनली। अब देखिए सवाल लंबा जरूर है मगर फॉर्मूला तो एक ही काम आ रहा है। अब वो कितनी भी बार आए हमें एक्स्ट्रा बर्डन तो कुछ नहीं, समझ कर करते रहिए। अब आप देखिए सवाल नंबर 8 देखिए आप।
इस सवाल में आपको दूरी दी हुई है और आपको y का मान निकालना है। तो हम फॉर्मूले को रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे। जैसा मैंने बताया था कि जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो इस सवाल में आपको दूरी दी गई है और आपसे निर्देशांक में से एक y की वैल्यू पूछी गई है। तो पहले हम फॉर्मूले को रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। सवाल देखिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए आपको बिंदु P और Q दे रखे हैं। इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो हम सवाल नंबर 8 करते हैं। बिंदु है हमारे पास में P है आपका 2 और -3। इन बिंदुओं को लिखते समय पूरी सावधानी रखें। माइनस प्लस की जरा भी गलती हो गई तो पूरा सवाल गलत। और Q है आपका 10 और Y। दूरी का सूत्र लगाएंगे। प्रश्न के अनुसार PQ का मान आपको 10 दे रखा है। अब PQ में अपन दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे और इजीनेस के लिए हम क्या करेंगे कि अगर ये दिया है कि PQ बराबर 10 तो PQ का वर्ग बराबर 10 का वर्ग। तो PQ का वर्ग जो आएगा वो 100 आएगा। ये आइडिया लगाने से हमारी वर्गमूल की समस्या खत्म हो जाएगी। मतलब PQ वर्गमूल में है तो PQ का स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा। तो अब PQ का स्क्वायर जो आएगा आपका वो आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स 10 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y यह -3। अगर संख्या माइनस में है तो थोड़ी सावधानी बरतें। पहले उतार लिया और फिर माइनस लगाया, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये स्क्वायर आपका 100 के बराबर है। 10 माइनस तो 8 का वर्ग प्लस y ये आपका प्लस 3 और इसका वर्ग बराबर 100। ये आया 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 100। अब हम y प्लस 3 का होल स्क्वायर इसको यहीं रखेंगे और 64 की शिफ्टिंग होगी तो वहां जाके माइनस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 36। अब
y+3 का होल स्क्वायर। 36 जो है वो +6 का भी वर्ग होता है और -6 का भी वर्ग होता है। तो हम 36 के लिए ऐसा लिख सकते हैं +-6 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर सेम। तो हम लेंगे y+3 इज इक्वल टू +-6। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि 9.1 का जो मैंने लास्ट सम आपको करवाया था, 9.1 का लास्ट सम, जिसमें मीनार की ऊंचाई वो भी संयोग से 6 मीटर थी, वहां भी इस तरह का ही लगभग समीकरण था और मैंने 36 के लिए केवल 6 का स्क्वायर लिखा था। वो इसलिए कि यहां केस ऊंचाई का है, हाइट का है, तो हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती, ये अंडरस्टूड है। मगर यहां निर्देशांक वाला कंसेप्ट है, तो जहां भी इस तरह की बात हो वहां हमें दोनों मान निकालने हों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक हुआ हमारे पास में y+3 इज इक्वल टू 6 और दूसरा हमने लिया y+3 इज इक्वल टू -6। मतलब +6 और -6 दोनों वैल्यू को हमने अलग अलग रख दिया और अब हम सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू 6 - 3, y इज इक्वल टू 3 और यहां पर y इज इक्वल टू -6 और शिफ्ट होकर ये -3, तो y इज इक्वल टू -9। तो कुल मिला के y के हमारे पास में दो मान आए, एक +3 और एक -9। ये आपके दो आंसर हैं, चाहे तो आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, 3 और -9, ना लिखें तो भी चलेगा। ये फाइनल आंसर है आपका। जो आपसे y का मान पूछा गया था, तो y के इन दोनों मानों के लिए p और q के बीच की दूरी 10 आएगी। यह है बात। अब सवाल नंबर 9 देखिए। यदि Q, बिंदु Q, वो बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है, कहने का मतलब PQ बराबर QR, तो हमें X के मान ज्ञात करने हैं और बाद में ये दूरियां ज्ञात करनी है। 9th क्वेश्चन आपका। पहले हम बिंदु लिखेंगे। बिंदु है हमारे पास में P है 5 और -3, Q है 0 और 1 और R है X और 6। तो हमें X की वैल्यू निकालनी है। अब समदूरस्थ दिया है तो हम
इजी सी अपनी लाइन लिख देते हैं। प्रश्न के अनुसार, अब प्रश्न क्या कह रहा है? पी क्यू बराबर क्यू आर। तो हम x के मान ज्ञात करेंगे। अब यहां भी हम वही इजीनेस वाला कंसेप्ट करेंगे। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब आपकी वर्गमूल की समस्या खत्म। पी क्यू का स्क्वायर जो होगा वो 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 फिर -3 और अब माइनस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का वर्ग x - 0 का वर्ग प्लस 6 - 1 का वर्ग। 0 - 5 मतलब -5 का स्क्वायर। 0 का मतलब यह है कि कुछ नहीं, तो -5 एज इट इज प्लस ये आपका 1, ये हुआ +3 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। तो -5 का वर्ग भी आपका 25 आएगा और ये आपका 4 का स्क्वायर ये x स्क्वायर और ये 25, ये दोनों कैंसल आउट। x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब आप फिर देखिए कि x स्क्वायर 16 आ रहा है तो x जो है वो आपका ±4। ये दो मान x के हो सकते हैं। तो एक आंसर तो हमारा आ गया कि x के मान +4 और -4 हो सकते हैं। अब हमें दूरियां QR और PR निकालनी है। तो आप देखिए कि ये जो बिंदु x है, सॉरी भुज का मान जो x है, ये बिंदु R के लिए है और इसके दो मान आ रहे हैं। इसका मतलब R जो बिंदु है उसके भी दो मान आएंगे। तो उन दोनों मानों के लिए हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा सवाल को। सवाल थोड़ा सा लेंदी है मगर मैं आपको कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा, आप देखते रहिए। x के ये दो मान आए तो अब बिंदु R जो बन गया वो 4 और 6 भी हो सकता है या -4 और 6 भी हो सकता है। तो R के ये अपने
दो मान आए, स्पष्ट हो गए आपको। x की वैल्यू एक बार +4 और y सेम, फिर x की वैल्यू -4 और y सेम, वही मैंने यहां लिखे। अब r के इन दोनों मानों के लिए हमें क्यू आर और पी आर निकालने हैं। तो पहले हम क्यू आर निकालते हैं। तो यहां पर और लिख लेते हैं हम क्यू बिंदु 0 और 1। तो क्यू आर दो मान आएंगे, एक तो अपना 0 -4 का वर्ग और 1 -6 प्लस 1 -6 का वर्ग, ये मान, या जीरो, ये -4, फिर माइनस इसका वर्ग प्लस y सेम रहेगा 1 -6 का होल स्क्वायर। ये अपना -4 का वर्ग प्लस -5 का वर्ग, या 0 माइनस माइनस प्लस +4 का वर्ग और -5 का वर्ग। -4 का वर्ग हो चाहे +4 का वर्ग हो, 16 ही आएगा, प्लस 25 और 4 का वर्ग 16 और -5 का 25। तो यहाँ तो किस्मत से दोनों मान सेम आ रहे हैं, मगर दूसरे केस में ऐसा नहीं होगा। √41 √40। तो क्यू आर का तो एक ही मान आएगा, फाइनली हम ये लिखेंगे। अब हम बात करते हैं पी आर की। तो फिर हम लिखेंगे बिंदु आर, 4 और 6 भी हो सकता है, और आर -4 और 6 भी हो सकता है, और पी बिंदु आपको दिया है 5 और -3। तो हम निकालेंगे पी आर बराबर 4 -5 का वर्ग प्लस 6 यहाँ हमने रखा -3, फिर लगाया माइनस साइन। मतलब ये इस बिंदु के लिए और इस बिंदु के लिए निकाला, कॉमा दूसरा मान आ जाएगा आपका ये वर्गमूल यहाँ तक।
-4 -5 का वर्ग और +6 तो दोनों केस में सेम ही आ रहा है, तो -3 -7। माइनस में थोड़ी सावधानी बरतनी होती है। PR आपका आया 4 - 5 मतलब -1 का वर्ग +6, ये बन गया +3 का वर्ग। पहले एक सॉल्व कर लेते हैं। 1 मतलब -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, और 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81। PR जो आई हमारे पास में वो एक मान आया √82। दूसरा मान निकालते हैं। ये हुआ -9 का वर्ग, और ये हुआ 6 + 3 का वर्ग। ये 81 प्लस ये भी 81। इसको हम मतलब आइडिया के हिसाब से करेंगे तो ये आया 81 + 81 है ना, तो हमने इसको ऐसे लिखा 2 × 81, और ये स्क्वायर रूट में। अब 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो ये तो बाहर आ गया, और ये हमारे पास में स्क्वायर रूट में ही रह गया। तो हम यहाँ पर फाइनली ऐसा लिख देंगे कि PR बराबर ये PR के 2 मान हो गए। अगर मैं इस तरह से नहीं कराता तो आपका सवाल बहुत लंबा जाता, तो थोड़ा ये इजीली हो गया आपका। QR की वैल्यू तो दोनों केस में सेम आ रही है, क्योंकि हमें 0 की हेल्प मिल गई, तो एक ही मान होगा, और PR के 2 मान आएंगे। अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको अब कुछ बताना चाहता हूं, जिससे आपको मतलब मेरे सब्जेक्ट के प्रति, मैथ्स मेरा पसंदीदा विषय है, और इसका एक रीजन है कि ये बहुत ही क्या मतलब कंप्लीटली, पूर्ण रूप से ये एक ईमानदार सब्जेक्ट है। इसमें कहीं कुछ मिलावट नहीं होती है। देखिए मैं आपको स्पष्ट करता हूं। ये जो 3 बिंदु हमने लिए थे, हम समझने के लिए एक बार देखते हैं। P 5 और -3 था। Q 0 और 1 था, और R के 2 मान, ये मैं आपको स्पष्ट करूंगा। एक तो 4 और 6 है, और R 2 का लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक -4 और 6 है। अब हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं
ग्राफ पेपर का एक्स डैश, ये वाई डैश, हमारे बिंदु 6 तक जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मैं आपको मेन जो कंसेप्ट है वही बताऊंगा, बेवजह आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। अब हम इनको यहां पर मतलब अंकित करते हैं। P5 और -3 मीन्स 1 2 3 4 5 और -3। ये बिंदु आया आपका P5 और -3। बिंदु Q 0 और 1 मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। तो ये बिंदु P, ये बिंदु है Q 0 और 1। अब R के दो मान देखिए 4 और 6, 1 2 3 4। तो और यहाँ 1 2 3 4 5 6 मतलब ये इस तरह से आएगा और ये लगभग आपका ये बिंदु R, ये हुआ 4 और 6 और दूसरा बिंदु दे रखा है आपको -4 और 6, 1 2 3 4 ये इस तरह से आएगा और 6 तो सेम ही जाएगा। तो हम देखिए ये एक रफ डायग्राम है, फिर भी मैंने कोशिश करी है कि आपको एक हद तक समझ में आ जाए। उद्देश्य वही है कि आपका दिमाग चार्ज हो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ज्ञान बढ़ाने में कोई परेशानी नहीं है। ये R का दूसरा मान जो कि हमने 2 वैल्यू निकाली है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 2 मान कैसे, वो ही मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। अब आपको प्रश्न में दिया है कि बिंदु Q P और R से समान दूरी पर है, मतलब ये जो बिंदु Q है ये इस बिंदु P से और ये इन दोनों R से। अब आप R का तो इजीली देख सकते हैं कि ये देखिए और ये देखिए, और P तक भी हम जाएंगे। ये है आपकी एक्चुअल जो मतलब कंडीशन है कि ये तीनों भुजाएं बराबर है। PQ और QR ये तो बराबर है ही और ये दोनों भी बराबर है। इस तरह का ये सवाल है आपका, जो मैंने स्पष्ट कराने का पूरा प्रयास किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो R के दोनों मानों के लिए भी ऐसा हो सकता है कि PQ इधर QR बराबर और इधर ये PQ और ये QR, मतलब ये भुजा इसके भी बराबर है और ये भुजा इसके भी बराबर है। तो ये हुई आपकी 7.1 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।